नवीन की माँ और नवीन दोनों ही मिलकर अपनी छोटी सी दुकान में सस्ते में लोगों को खाना खिलाते थे। आइए और खाइए, सिर्फ 50 रुपए में पेट भर कर खाइए गरम गरम खाना। आजकल इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ आसपास भी लोगों के यहाँ खाने का दाम कम से कम भी नहीं तो 100 रुपए है। ऐसे में इतना अच्छा खाना इतने सस्ते में खिलाकर ये क्या ही कमा रहे होंगे। सही कह रहे हो। उसके यहाँ खाने वाले बड़े खुश होते और इस बात से उसकी माँ भी खुश थी। माँ, सुबह से इतनी मेहनत की हमने, इतने लोगों ने हमारा यहाँ खाना खाया, लेकिन फिर भी सारे दिन का मुनाफा भी कुल मिलाकर 400 रुपए ही हुआ है। हमारे लिए इतना तो काफी है ना बेटा। काफी तो है माँ, लेकिन हमारी मेहनत को देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। बेटा तू ये भी तो देख कि कितने लोगों ने तेरे यहाँ खाना खाया है आज। वो बात तो सही है माँ। बस बेटा फिर ये मुनाफा और घाटा मत सोच अभी। अगर अपना जीवन अच्छे से चल रहा है और अपने यहाँ खाना खाकर दूसरों को अच्छा लग रहा है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। ठीक है माँ। नवीन माँ की इच्छा और उनकी बात को मान जाता है। उसकी दुकान से थोड़ा दूर पर मनीष एक ढाबा चलाता था। आज का सारा दिन सिर्फ 5 लोगों ही मेरे यहाँ पर आए हैं। समझ नहीं आता कि ये ढाबा बंद कर दूं या इसे चलाकर नुकसान झेलता रहूं। इस नवीन की दुकान की वजह से ही लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं। नवीन ने सभी की आदत सस्ता खाना खाने की कर दी है। अब जो भी मेरे यहाँ आता है उसे खाना महंगा लगता है। अब मुझे कुछ चालाकी तो करनी ही पड़ेगी। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि नवीन सस्ते में खाना दे, क्योंकि नवीन के सस्ते खाने की वजह से लोग उसके यहाँ नहीं जाते थे। इसलिए वो नवीन से मिलकर उससे कहता है, और नवीन कैसे हो भाई? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ मनीष, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा काम कुछ खास चल नहीं रहा। नहीं तो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हारे वहाँ जो लोग खाना खाने जाते हैं वो तुम्हारी और तुम्हारे खाने की बहुत बुराई करते हैं। कैसी बात कर रहे हो मनीष? मेरे यहाँ तो सभी लोग पेट भरकर खाते हैं और खुश होकर जाते हैं। अरे नवीन, तुम बहुत सस्ते में लोगों को खाना खिलाते हो। वैसे भी तुम्हारे सामने तुम्हारी खाने की बुराई वो कैसे करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वो यही करते हैं। लेकिन मैं तो सब कुछ अच्छा ही इस्तेमाल करता हूँ, फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तुम अभी तक नहीं समझे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा खाना सस्ता है। तुम अगर अपने खाने के दाम बढ़ा दोगे तो लोग भी ऐसा बोलना बंद कर देंगे। अब मुझे देखो, मेरे ढाबे पर भले लोग कम आते हैं, लेकिन वो कभी मेरे खाने की बुराई नहीं करते, बल्कि तारीफ ही करते हैं। मेरी मानो तो तुम भी खाने के दाम बढ़ा दिया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। नवीन इस बात से निराश था कि लोग उसके खाने की बुराई करते हैं और वो बात अपनी माँ को बताता है। तुम्हें पता है माँ, हम इतनी मेहनत करके लोगों को इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना देते हैं और लोग हमारे खाने की बुराई करते हैं। खाने की बुराई नहीं बेटा, तुझसे किसी ने गलत कहा है। हमारे खाने की तो कोई भी बुराई नहीं करता। करते हैं माँ, बस हमारे सामने नहीं करते, और इसलिए अब मैं कल से अपने यहाँ खाने का दाम बढ़ा दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोच। किसी की कही हुई बातों में आकर तुम खुद गलत मत करो। आराम से सोचो, समझो, और हो सकता है कभी किसी 1-2 आदमी ने बुराई कर दी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सभी हमारे खाने की बुराई करते हैं। रहने दो माँ,
मैं कल से खाने का दाम बढ़ा रहा हूं। अगले दिन मनीष अपना ढाबा खोलते समय सोचता है, ये नवीन अपने यहाँ खाने के दाम बढ़ाए तभी तो मेरे यहाँ कुछ और लोग आएंगे और तभी मुझे कुछ फायदा होगा, वरना क्या ही फायदा होगा उसे कल इतना पटाने का। मगर उसकी चालाकी काम कर चुकी थी और नवीन ने अपने यहाँ खाने का दाम बढ़ा दिए थे। ये लो नवीन, 50 रुपए। खाना बहुत ही अच्छा था। मुझे पता है खाना कैसा था, लाइए 100 रुपए दीजिए। वो आदमी चौंक जाता है। 100 रुपए? किस बात के नवीन? जो खाना खाया है आपने उसके। लेकिन नवीन, मैं तो रोज ही तुम्हारे यहाँ खाना खाता हूँ और रोज 50 रुपए ही देता हूँ। लेकिन अब आज से दाम बढ़ गए हैं, अब से खाना 100 रुपए का है। लेकिन नवीन, तुमने ऐसे कैसे 50 रुपए बढ़ा दिए? मेरा खाना अच्छा नहीं है ना, इसलिए। लाइए अब 100 रुपए। आदमी नवीन को 100 रुपए दे देता है। नवीन सभी से नाराजगी में बात करता है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर उसकी माँ उसे समझाती है। बेटा नवीन, तू क्यों यहाँ इन सब लोगों से ऐसे बात कर रहा है? ये सब तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक है। तो क्या हुआ माँ? ये सब मेरे खाने की बुराई करते हैं और जब ये मेरे खाने की बुराई करते हैं तो मैं क्यों इनसे अच्छे से बात करूं? और आप भी इन लोगों के लिए इतना परेशान मत हो। जिसे हमारे यहाँ खाना होगा वो खाएगा और जिसे नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा। नवीन माँ की बात नहीं समझता है और माँ सोचती है, मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं तो इसके भले के लिए इसे सही बता रही हूँ। इस तरह लोगों से गलत बर्ताव करने से इसके ग्राहक कम हो जाएंगे। ना जाने किसने इससे ये बात कह दी है कि लोग हमारे खाने की बुराई करते हैं। नवीन अब इसी तरह खाना बेचने लगा था। उसके यहाँ बढ़े हुए दाम लोगों को रास नहीं आ रहे थे। इस नवीन ने तो अपनी दुकान पर खाने का दाम अचानक से दुगने कर दिए हैं। पहले तो हम लोग इसके यहाँ खाना खा लेते थे, लेकिन जब से इसने दाम बढ़ाए हैं तब से मेरा दोपहर का खाना तो जैसे बंद ही हो गया है। हाँ, पहले दोपहर में खाना खा लेते थे तो सारा दिन काम करने की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब दोपहर में खाना बंद करने के बाद से मुझे तो काफी कमजोरी महसूस होने लगी है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या कि नवीन ने दाम दुगने कर दिए? चलो चलकर उससे ही पूछ लेते हैं। वो तो अब सही से बात भी नहीं करता। तो चलकर अम्मा जी से ही पूछ लेते हैं। हाँ, उनसे पूछ सकते हैं, चलो। दोनों आदमी नवीन की माँ से मिलते हैं। क्या बताऊं बेटा, किसी ने उससे कह दिया है कि लोग हमारे खाने की बुराई करते हैं। बस इसी गुस्से में उसने खाने के दाम बढ़ा दिया है। लेकिन आपका खाना तो बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ, इतना सस्ते में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता है। अब पता नहीं उससे किसने कहा है। आप उसे समझाइए कि ऐसा नहीं है, उसका खाना बहुत अच्छा है और वो दाम फिर से पहले जैसे ही कर दे। ठीक है बेटा, मैं कहती हूँ उससे। उधर अब तक मनीष के ढाबे पर ज्यादा लोग आने लगे थे। अब मेरे यहाँ रोज ही 20 से 25 लोग आ रहे हैं। नवीन के दाम बढ़ाने की वजह से उसके भी आधे ग्राहक मेरे यहाँ ही आते हैं। अब ऐसे ही सब चलता रहे। मगर अब नवीन के यहाँ लोग आना पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब तो बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दाम यही रखूंगा। कम से कम लोगों को पता तो चले कि अच्छे खाने की बुराई नहीं करते। नवीन उस दिन जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा नवीन, तुझे क्या लगता है, तूने ये दाम बढ़ाकर सही किया है? हाँ माँ, क्या गलत किया मैंने? और वैसे भी सभी के यहाँ यही दाम है, तो मैं ही कम दाम क्यों रखूं? लेकिन इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आज 2 लोग मुझसे मिले थे तो कह रहे थे खाने के दाम वापस से कम करने को। नहीं माँ, अब दाम कम करने की इच्छा नहीं है मेरी।
अच्छा चल, एक बात तो बता, क्या माँ? तुझसे किसने कहा कि लोग हमारे खाने की बुराई करते हैं? वो ढाबे वाला मनीष है ना, उसने ही मुझे बताया कि ये लोग उसके ढाबे पर हमारे खाने की बुराई करते हैं। बस इतना सुनते ही मां समझ जाती है कि ये मनीष की चाल है और वो नवीन से कहती है, अच्छा, तो तुझसे ये बात मनीष ने बोली है? मतलब किसी ग्राहक ने तुझे ये नहीं बोला कि हमारा खाना खराब है? नहीं माँ, किसी ग्राहक ने तो नहीं बोला। अरे बेटा, बहुत सीधा है तू। मनीष का तो खुद का ढाबा है। हमारे ग्राहक काम होंगे तभी तो उसके यहाँ लोग जाएंगे, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। तू एक काम करना, उससे पूछना कि किस आदमी ने उससे ऐसा कहा है। नहीं माँ, ये पूछना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि ये बात बोली किसने है। तू मेरी बात मान और कल उससे उस आदमी का नाम पूछना। नवीन अगले दिन मनीष से ये बात पूछने जाता है। मनीष, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, अब तो लोग आना बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं नवीन, होता है ऐसा। मुझे एक बात पूछनी थी मनीष। हाँ पूछो। तुमसे ये किसने कहा कि मेरे यहाँ का खाना खराब होता है? अब कहते हैं लोग ऐसे। लेकिन तुमसे किसने कहा ऐसा? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा कि किसी ने मुझसे कहा है? अभी महीने भर पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था कि लोग तुम्हारे यहाँ आकर मेरे खाने की बुराई करते हैं। मेरा मतलब था कि मैंने ऐसा सुना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस आदमी का नाम ही तुम्हें बता दूं। और अगर तुम्हें लगता था कि किसी ने ऐसा नहीं किया है तो मेरी बात माने क्यों तुम? ये तो तुमने गलत किया मनीष, मेरा काम खराब करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया है। अब तुम सुबह सुबह परेशान मत करो भाई। नवीन लौट जाता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने मनीष की बात पर भरोसा करके बेवजह ही अपना बना बनाया काम बिगाड़ लिया। कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए मैं कहती थी कि ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। खैर, अब जो हो गया वो हो गया। तू फिर से खाने के दाम कम कर दे। अब उससे क्या ही होगा माँ, अब तो हमारा सारा काम बेकार हो गया है। अब तो सब बिगड़ चुका है माँ। अभी भी हमारे पुराने ग्राहक तो लौट ही आएंगे और तू देखना कि कुछ दिन में ही और लोग भी हमारे यहाँ खाने आने लगेंगे। फिर हमारा काम वापस पहले जैसे चलने लगेंगे। सही कह रही हो माँ, मैं कल से ही खाने का दाम कम कर दूंगा और अब से कभी किसी के बातों में नहीं आया करूंगा। रवि एक ठेकेदार के लिए मजदूरी करता था। उसे बहुत कम रुपए मिलते थे और इसीलिए वो बहुत ही करीब था। ये ले रवि, तेरे आज के रुपए। मालिक रवि को सिर्फ 200 रुपए देता था। मालिक, सिर्फ 200 रुपए? तो और क्या, इस काम के तुझे 2000 रुपए दे दूं मैं? मैं वो नहीं कह रहा मालिक। तो फिर क्या कह रहा है तू? मालिक, 200 रुपए तो बहुत ही कम है। इतने कम रुपए में अब क्या ही होता है। इतने में तो मैं दिन का 100 रुपए भी नहीं बचा पाता। तेरे रुपए बचाने की चिंता मैं क्यों करूं? तू मेरे लिए काम करता है और जितना काम तू करता है उतने रुपए मैं तुझे दे देता हूँ। मालिक, आपको तो पता है शहर में सब कुछ कितना महंगा है। ऐसे इतने कम रुपए में क्या खाए क्या बचाए। यहाँ आना जाना खाना पीना मिलकर ही 150 रुपए का खर्चा हो जाता है मालिक। देख रवि, तुझे यहाँ काम करना हो तो कर, वरना छोड़ दे। मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा, लेकिन तुझे रुपए तो इतने ही मिलेंगे। रवि इस बात से बड़ा परेशान था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और माँ रवि का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आ गया बेटा, बड़ा थक गया होगा ना? नहीं माँ, थका नहीं हूँ, लेकिन परेशान हो गया हूँ। किस बात से परेशान? ये मालिक बहुत ही कम रुपए देता है। इतने कम रुपए में हम कब तक चलाएंगे? तो कुछ और कम देख ले बेटा।
इस काम में तो शुरू से ही तुझे कम रुपए मिलते हैं और इसका एक ही उपाय है कि तू अब कोई और काम ढूंढ ले। बड़ा मुश्किल है माँ, मैंने बहुत कोशिश की है काम ढूंढने की, कितने ही लोगों से बोला भी है, लेकिन कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा और आखिरकार मुझे मजबूरन ही ये काम करना पड़ रहा है। तो फिर तू चिंता मत कर, अब मौका होगा तब सब कम बन जाएगा। अभी तो तू जो कर रहा है वही कर और खुश रह। रवि माँ की बात से हिम्मत बांधकर मेहनत किए जा रहा था। फिर एक बार रवि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? यही तो मेरा सहारा है, इसी के लिए तो मैं जी रही हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ मेरे बेटे, तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। तेरी माँ है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। माँ, मैंने कुछ रुपए जमा किए हुए हैं, मेरी अलमारी में रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। माँ देखती है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा रुपए नहीं थे। फिर भी वो अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है और उसे एक अस्पताल में भर्ती करवा देती है। माँ, कितने दिन बोला है डॉक्टर ने? ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस 3-4 दिन में तू ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन? इतने दिन में तो सारे रुपए खत्म हो जाएंगे ना माँ? तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों और काम करके रुपए जमा कर लेंगे। नहीं माँ, तुम क्यों काम करोगी, मैं काम करूँगा, बस एक बार ठीक हो जाओ। 3-4 दिन अस्पताल में इलाज के बाद रवि ठीक हो जाता है और घर आ जाता है। माँ, अब सब जमा किया हुआ रुपया तो खत्म हो चुका होगा ना? हाँ बेटा, बस कुछ 10-15 दिन के खर्चे लायक ही रुपए बचे होंगे। अच्छा माँ, अब तो मालिक ने किसी और को काम पर भी रख लिया होगा, अब काम भी नहीं है मेरे पास। क्या पता बेटा कि उसने किसको ना रखा हो, तू जाकर एक बार बात कर ले। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। रवि मालिक के पास बात करने जाता है। बड़े दिन बाद आया है तू? हाँ मालिक, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ सका और कुछ दिन अस्पताल में भी भर्ती रहा तो सारा जमा किया हुआ रुपए भी ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ क्यों आया है? अब काम करने के लिए ही आया हूँ मालिक। तब तो तू वापस चला जा, मैंने तेरी जगह किसी और को रख लिया है। तेरा इंतजार मैं कब तक करता? तेरे चक्कर में क्या काम रोक देता मैं समझ रहा हूँ मालिक, लेकिन अगर मैं बीमार नहीं होता तो जरूर ही काम पर आता रहता। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इतना पता है कि तू काम पर नहीं आया तो मैंने किसी और को तेरी जगह काम पर रख लिया। अब तेरा कोई काम नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं आपके बिना और कहाँ जाऊँगा। इतना काम है शहर में, तू जा और कहीं और काम कर, और अब मेरा समय मत खराब कर, चल जा। रवि निराश मन से सोचता है, ना काम है ना रुपए, अब क्या करूं मैं? अगर शहर में मुझे और कोई काम मिल रहा होता तो मैं कब का काम कर लेता, लेकिन मुझे कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। अब कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। रवि वापस घर लौटता है तो माँ उससे पूछती है, क्या हुआ रवि बेटा, काम मिला या नहीं? नहीं माँ, उस मालिक ने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। अब ये तो गलत बात है उस मालिक की। इतने दिन तूने मन से उसके यहाँ काम किया और जब तुझे जरूरत पड़ी तब उसने तुझे काम से हटा दिया। हाँ माँ, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? चल अब तू परेशान मत हो और चल पहले खाना खा ले। अच्छा, आज क्या बनाया है माँ? आज तेरे पसंदीदा छोले चावल बनाया है। छोले चावल?
आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा माँ। हाँ, अब जल्दी खाना खा ले, बाकी बातों बाद में सोचना। माँ बहुत ही स्वादिष्ट छोले बनाती थी और रवि को वो बड़े पसंद आते थे। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने अच्छे छोले चावल कैसे बनाती हो। कैसे बनाती हूँ? अरे जैसे छोले बनाते हैं वैसे ही तो मैं बनाती हूँ। अरे इतने मजेदार छोले हैं माँ, तुम तो उन ढाबे वालों को सिखाया करो छोले बनाना। तभी रवि के मन में एक बात आती है। माँ, एक बात बताओ। हाँ बेटा, पूछ। तुम अगर 50 लोगों के लिए छोले बनाओ तब भी क्या इतनी ही स्वादिष्ट बनाओगी? अरे इसमें क्या पूछने की बात है? मैं चाहे 5 लोगों के लिए बनाऊं या 50 के लिए या 500 के लिए, छोले तो उतने ही स्वादिष्ट बनाऊंगी मैं। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं छोले चावल बेचने लगूं। मैं कुछ समझी नहीं। माँ, अभी मेरे पास कोई काम तो है नहीं और शहर में पहले भी मैंने बहुत काम ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन काम मिलता ही नहीं है। अब इतने ज्यादा रुपए तो है नहीं कि मैं महीनों खाली बैठकर काम ढूंढ सकूं। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं बाजार में छोले चावल बेचने लगूं। मतलब ये कि तुम मुझे सुबह छोले और चावल बनाकर दे दिया करना, मैं उन्हें बाजार में किसी एक जगह बैठकर बेचा करूंगा। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगेगा और कुछ तो पैसे आने ही लगेंगे। हाँ, मैं तेरी बात समझ गई। वैसे तो ये तरीका अच्छा है, कम से कम कोई काम तो होगा। लेकिन शुरू में कितने लोग आते हैं और कितना सामान बिकता है, ये तो सोचना पड़ेगा ना बेटा। हाँ माँ, एक काम करना, कल तो मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ 20 प्लेट छोले चावल बनाकर दे देना। तुझे लगता है 20 प्लेट छोले चावल पहले ही दिन बिक जाएंगे? माँ, ये शहर है, यहाँ छोले चावल वालों पर तो सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है। शाम तक तो सैकड़ों प्लेटें बेच दे। 20 प्लेटें तो मेरी बिक ही जानी चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह तुझे 20 प्लेट छोले चावल बनाकर दे दूंगी। माँ अगले दिन रवि को छोले चावल बनाकर दे देती है। रवि बाजार में जाकर एक पेड़ के नीचे अपने छोले चावल लेकर बैठ जाता है। छोले चावल ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले चावल, सिर्फ 30 रुपए में प्लेट, सिर्फ 30 रुपए। लाओ, एक प्लेट छोले चावल दे दो। रवि छोले चावल देता है और आदमी को छोले चावल बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे छोले चावल है तुम्हारे, लेकिन ऐसी जगह बैठोगे तो कोई खाने कैसे आएगा? कोई सही जगह ढूंढो और मेरी मानो तो कम से कम एक ठेले पर तो बेचा ही करो। हाँ भैया जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं कि मैं ठेला ले सकूं। ठीक है, वो सब तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था बताना तो बता दिया, लेकिन छोले चावल अच्छे हैं तुम्हारे। आदमी चला जाता है और रवि सोचता है, वैसे ये भाई साहब सही कह रही हैं। ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर मैं छोले चावल बेचूंगा तो बहुत कम ही लोग मेरे पास खाने के लिए आएंगे। कम से कम भी नहीं तो मुझे एक ठेला तो ले ही लेना चाहिए। उस पर बेचूंगा तो शायद कुछ ज्यादा लोग मेरे पास खाने के लिए आए, लेकिन एक ठेला भी कम से कम 5,000 तक का तो आएगा ही। रवि इस बारे में चर्चा अपनी माँ से करता है। हाँ, बात तो सही है बेटा, लोग ज्यादा तो आएंगे, लेकिन 5,000 रुपए भी तो नहीं है ना अभी जो हम ठेला ले सके। चलो माँ, कोई बात नहीं, कुछ दिन मैं ऐसे ही छोले चावल बेचता हूँ। आज 15 प्लेट छोले चावल बिक गए, सिर्फ 5 ही बचे थे, यानी कल से और बिक जाएंगे, तो परेशान मत हो। रवि इसी तरह अपना काम जारी रखता है और छोले चावल अगले दिन बेचने चला जाता है। तब माँ घर पर सोचती है
हम एक और कम कर सकते हैं। क्यों ना हम वहीं पर छोले चावल बनाकर बेचे। जब सबको दिखेगा कि हम गर्म गर्म छोले चावल बना रहे हैं, तब जरूर ही और ज्यादा लोग खाने आएंगे। इस तरह हमारा सामान ज्यादा बिकने लगेगा। हाँ, मैं रवि को आज ही ये तरकीब समझाती हूँ। शाम में माँ रवि से ये बात करती है और रवि खुश हो जाता है। हाँ माँ, ये है ना तरकीब। गरम गरम खाना सभी को पसंद होता है। ऐसे में जरूर ही ज्यादा लोग हमारे यहाँ खाने आएंगे। हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। रवि अगले दिन ही अपनी माँ के साथ सारा सामान लेकर बाजार में चला जाता है और वहां उस पेड़ के नीचे सारा सामान लगाकर खाना बनाने लगता है। सभी लोग उन्हें खाना बनाते देख उनके पास आते हैं और इसी बहाने उनसे छोले चावल खाते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म छोले चावल बन रहे हैं, एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ, मुझे भी देना। हाँ भैया जी, जरूर खाइए, खूब खाइए, ये लीजिए। सभी को छोले चावल बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं। बढ़िया है छोले चावल तो। मैं कल फिर आऊंगा और ऐसे गर्म गर्म छोले चावल खाऊंगा। इस तरह रवि का सारा सामान शाम तक ही बिक जाता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है। माँ, आज हमारा सारा सामान बिक गया। हम ऐसे ही अगर करेंगे तो कुछ ही दिनों में अच्छा काम चलने लगेगा। फिर मैं एक ठेला ले लूंगा और तुमसे छोले चावल बनाना भी सीख लूंगा। हाँ, मैं तुझे सिखा दूंगी। अब तो चिंता मत कर। अब हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। हाँ माँ, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया, जिस वजह से मैं अच्छे से काम कर पाया। बस फिर धीरे धीरे रवि का काम अच्छा चल पड़ता है